अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है अरबी की रेसिपी। इसको अरबी बोला जाता है। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली डिश है। इसको हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, और इसको मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल से। ये मैं एक अरबी का पीस ले रही हूँ। इसको हमने यहाँ से लेके पहले हमने इसको छीलने से पहले क्या करना है, अक्सर ये हमारे हाथों को लगना शुरू हो जाती है, उसकी चुभन हाथों को होती है। इसलिए हम थोड़ा सा ना इसके ऊपर ऑयल लेंगे, कोई भी ऑयल ले लें, सरसों का ऑयल ले लें, जो कुकिंग ऑयल लेते हैं। अपने हाथों को आपने इस तरह ना ग्रीस कर लेना है, और ये छुरी को भी लगा लेनी है। फिर इसकी ये चिपचिपाहट है, ये सारा कुछ जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस अरबी को हम छीलते हैं। इसको ऐसे छील लेना है। छील के जितना पीस आप चाहें, बड़ा रखना है बड़ा रख लें, थोड़ा छोटा भी करना है तो कर लें। इस तरह करके आपने छील के इसको अच्छे तरीके से, मैं एक पीस आपको छील के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से इसको छील लेना। छील के ये तमाम जो अरबी है, ये तकरीबन जो है ना आधा किलो अरबी है। इसको छीलने के बाद जो है ना हम इसके पीस करेंगे। ये देखें, मैं इतना पीस रख रही हूँ इसका ऐसे, और इसको ऐसे कर लें। ये 4 पीस हो गए। इनको ना हम एक बाउल में डालेंगे। बाउल में डालने के बाद इसको नमक लगाएंगे। नमक लगा के उसको 2, 3, 4 मिनट या 15 मिनट, 10 मिनट यहाँ तक उसको पड़ा रहने देंगे। उसके अंदर मदानी मारेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर हम आटा या बेसन डाल के उसको अच्छी तरह उसके अंदर बुलोएंगे। बुलोने के बाद उसको अच्छी तरीके से धो के एक टोकरी में डाल लेंगे। ये मेरे पास ये जो अरबी है मैंने टोकरी में काट के रखी हुई है। ये एक्स्ट्रा अरबी थी जिस पे मैंने आपको ये सिखा दिया है। मैं वो अरबी आपको दिखाती हूँ। ये अरबी मैंने धो के स्टेनर पे निकाल के इसको मैंने खुशक कर लिया है। खुशक करने के बाद ये मैंने सुबह इसको काटा था और सुबह से मैंने इसको रखा हुआ। ये देखें, इसका थोड़ा सा कलर जो है ना हल्का हल्का सा थोड़ा सा डल हो गया है। इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बनाना था दोपहर को नहीं बनाया। अब शाम हो चुकी है तो अब मैं बनाने लगी हूँ। तो ये देखें, इस तरह इसका कलर था। ये थोड़ी देर पड़ी रही है, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो गया है। आपने इस तरह उसी वक्त छीलनी है, उसी वक्त बनानी है। तो ये मेरी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बना सकी, तो मैं अब इसको बना रही हूँ। ये एक पैन है, पैन को मैंने गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद इसके अंदर जो है ना मैं ऑयल डाल रही हूँ। कितना ऑयल डाल रही हूँ, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून तक जो है ना इसके अंदर मैंने ऑयल डालना है। इसको थोड़ा हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसके अंदर जो है ना ये अरबी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब अरबी को, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अरबी हमने इसके अंदर डाल ली है। अब हम इसको दरमियानी आंच रख के इसको गोल्डन करेंगे। लाइट गोल्डन करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और फिर इसको हम निकाल देंगे। ये देखें, लाइट जो है ना इस पर देखिए कलर आ रहा है हल्का हल्का। तो आग जो है ना बिल्कुल दरमियानी कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, ताकि ये जो है जले ना और ये गल भी जाए अंदर तक। इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दूँगी। 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँ, हल्की आंच पे रखूँगी इसको। ये देखें, माशाल्लाह से इसको पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। ये देखें, इसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको मज़ीद हम 1-1.5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, मैंने ना इसको गोल्डन कर लिया है, लाइट गोल्डन, इतनी मुझे चाहिए थी। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से, और घी जो है ना इसके अंदर ही रहने दूँगी। ये देखें, इसके अंदर मैं निकाल रही हूँ। ऑयल जो है वो हम इसके नीचे रहने देंगे ताकि इसके अंदर हम मसाला तैयार कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, और इसके अंदर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बारीक काटे हुए हैं, ये डालेंगे। ये डालने से पहले जो है ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना ज़ीरा डालूँगी, थोड़ा सा ना इतना सा इसको ज़ीरे को डालेंगे हम। इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे ताकि इसकी खुशबू आ सके।
अब ये देखें इसकी आवाज़ आना शुरू हो गई, ये कड़कने लगा है। इसके साथ ही जो है हम ये प्याज इसमें डाल देंगे। ये देखें ये प्याज हमारा तकरीबन जो है ना हल्का 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 गोल्डन हो रहा है। इसको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का हल्का गोल्डन ही करना है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। 1 टीस्पून जो है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको हम भूनते हैं। आग जो है मीडियम टू लो है। ये 3 टमाटर हैं छोटे साइज़ के, वो मैंने काटे हुए हैं, वो इसके अंदर डाल दें। देखिए माशाल्लाह से हमारा प्याज लहसुन अदरक और टमाटर जो है सौते हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ये पीसी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया। ये थोड़ी सी हम ना इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह दरमियानी आंच रख के ना बिल्कुल हमने इसको अच्छे तरीके से हमने सौटे कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के ना तो इसको हम मसाला भी बना सकते हैं। इसको हम ग्राइंड करके मसाला तैयार कर लेंगे, लेकिन ये मैं जो थोड़ा सा है ये तो मैं इसको ऐसे ही दबा दबा के ना थोड़ा थोड़ा, तो जब तक इसकी बनाई होगी तो ये बिल्कुल जो है ना इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये 1/4 चम्मच जो है ना इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1/4 टीस्पून जो है ना ये मैं लाल मिर्च इसके अंदर डाल रही हूँ। और नमक जो आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। नमक मैंने पहले अरबी को भी लगाया हुआ। ये देखें ये माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जो बन गई है। इसकी निशानी ये है कि ये नीचे लगना हल्का हल्का शुरू हो जाती है और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, यानी कि जैसे मिर्चें हल्की हल्की जलना शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पे ये जो हमने फ्राई की हुई अरबी है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके अंदर जो है ना फ्राई करेंगे फिर दोबारा, ताकि इसके अंदर जो है ना ये मसाला जो है ना इसके अंदर नमक मिर्च इसके अंदर जाए। ये देखिए इस तरीके से ना आप इसको दरमियानी आंच रख के ना इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट इसी तरह भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखें आपने इसी तरीके से बनानी है और इंशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी। जो अरवी नहीं खाते बच्चे अक्सर कहते हैं हमने अरवी नहीं खानी, तो आप उनको इस स्टाइल से बना के दें। इंशाल्लाह तंदूर की रोटी के साथ वो ज़रूर खाएंगे और साथ रायता वगैरह साथ सर्व करें इसके। और ये देखें अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 2-3 टीस्पून जो है ना वो दही ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल भुन चुकी है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे अगर आपने इस तरह रखनी है तो इस टाइम पे इसको थोड़ा धनिया डाल के थोड़ा मसाला डाल के दम पे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी इसके अंदर ग्रेवी हो तो थोड़ा सा हल्का हल्का शोरबा हो, तो फिर इसके अंदर मुझे थोड़ा शोरबा चाहिए यानी ग्रेवी चाहिए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर हम अगर नान के साथ खाएं या तंदूर की चपाती के साथ खाएं तो वो फ्लेवर उसका मज़े का आए। ये देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है। अब तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सके। और ये ना ढक्कन लगाने के बाद फिर मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर इसकी लुक प्यारी सी आई है। इसको हिला के चेक करते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ये रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आगे हम थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे। ये काली मिर्च मैंने आज ही पीसी है, ताज़ा है। ये ताज़ा काली मिर्च इसके अंदर ऐड की जाती है तो उसका फ्लेवर बड़ा टेस्टी होता है। इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त है।
यकीन करें मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। अब हम तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। आपको मैं चेक कराती हूँ कि ये किस कदर गली हुई है, पीस है, ये किस तरह नरम सॉफ्ट हो चुकी है। ये मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल टूट रहा है, लेकिन है अंदर, इसके अंदर लेवी सी ग्रे वो नहीं है जो कि इसको खाने को दिल नहीं करता, वो सारी इकट्ठी सी हो जाती है, वो नहीं है। फ्राई करके आप बनाएं और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी बनेगी। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ये ज़बरदस्त बनी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है और खाने में ये नहायत मज़ेदार है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।